तो साथियों चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। मार्केट वैसा सा ही है, कोई ज़्यादा चेंज मार्केट में नज़र आ नहीं रहा है। अगर आप देखें तो 3 अगस्त को हाई लगाया था और ये जो कैश वाला सिस्टम है उसके आने से लगातार मार्केट गिरावट में रहा। और अब आपकी मूविंग एवरेज पे आए हैं, 50 डे मूविंग एवरेज पे आए हैं, तो बाउंस आना बड़ा सा लाजमी सा है। तो यहाँ पे भी बाउंस आया था, यहाँ पे भी बाउंस आ गया। लेकिन उसके बाद में क्या, आज ऊपर से पूरा नीचे आ गया था मार्केट, है ना। जस्ट अ सेकंड, लेट मी शो यू। तो आप ऊपर खुले, लेकिन जैसे ही आप खुलते हैं आप ऑलमोस्ट एवरीथिंग एवरीथिंग इज गोइंग डाउन। यू कैन सी सब चीज़ें नीचे आ रही हैं नॉन स्टॉप। तो ये कहानी है 50 डे से, तो आपको अच्छा बाउंस करना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। देखते हैं क्या एक्शन आता है क्या। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि कैश के सिस्टम आने से मार्केट में कुछ तो फंडामेंटल लेवल पे चेंज हुआ है ना। जो प्रॉप ट्रेडर्स हैं उनको लेकर भी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दिए थे, उनका लेवरेज कम कर दिया, तो कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज हुई है। एंड अगर आप यहाँ पे देखें वॉल्यूम्स भी कम हुए हैं, है ना। पहले जो है स्टिल ज़्यादा थे कंपेरेटिवली, स्टिल वॉल्यूम्स ज़्यादा आ रहे थे पहले। इफ़ यू सी, है ना, वॉल्यूम्स जो हैं वो श्रिंक हुए हैं, लगातार नीचे जा रहे हैं वॉल्यूम्स। तो ये अगस्त के महीने में यही चीज़ देखने को मिल रही है। आपका क्या विचार है इस पे, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर हम बात करें स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में, तो उसने आज एक आउटसाइड डे बनाया, है ना, आउटसाइड डे बनाया। और कल के मतलब शुक्रवार को एक ब्रेकआउट दिया था यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया था शुक्रवार को। आज वापस से ऊपर से पूरा नीचे आ गया। ऑल्दो स्टिल 10 डे मूविंग एवरेज से ऊपर है, 20 डे मूविंग एवरेज से ऊपर है, बट है ना, कोई मज़ा नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। क्लियर इंडिकेशन, क्लियर एक ट्रेंड इंडेक्स के अंदर एट प्रेजेंट तो देखने को नहीं मिल रहा गाइस, है ना। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, है ना। इसके अंदर भी वही हुआ, पहले 10 मिनट ऊपर, फिर लगातार नॉन स्टॉप सेलिंग थ्रू आउट द डे। ऑल्दो आज एफ की बाइंग आई है, बट एक्शन नहीं है यहाँ पे। सो इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बात है। बाकी आज जो यूएस मार्केट जो है वो बड़ी तेजी से गिर रहा है, और एक बार फिर से एआई स्टॉक्स है ना वो गिरावट को लीड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो नेस्डैक है, जो यूएस का टेक इंडेक्स है, वो आज जो 50 डे से नीचे आ चुका है और उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। और ये एक बहुत ही दिक्कत वाली बात है फॉर यूएस मार्केट, कि आप ऊपर गए एंड यू आर नॉट एबल टू सस्टेन 50 डे मूविंग एवरेज। 50 डे मूविंग एवरेज सबसे महत्वपूर्ण इंडेक्स है गाइस। मूविंग एवरेज इंडेक्स नहीं, मूविंग एवरेज है ना। तो नीचे इसके ट्रेड कर रहा है और बाउंस आना चाहिए 50 डे के नीचे। जैसे ही आए आप, यू शुड बाउंस बैक लाइक एनीथिंग। एक दो दिन में इसके अंदर अब अगर जल्दी बाउंस बैक नहीं आता है और इसी तरीके से गिरता है, तो फिर ये इस बार इस लो को तोड़ देगा। और अगर आप देखें एस एन डी के, एक बार फिर से गिर रहा है सनडिस्क, करीब 10.5% डाउन है। इंटेल जो है, इंटेल तो बहुत ज़्यादा गिरावट के अंदर है, इस बार लग रहा है 200 मूविंग एवरेज पे जाएगा। और आज कॉस्पी भी नीचे था, तो आप देख सकते हैं बाउंस तो आएगा, 50 डे पे आता है, लेकिन फिर वापस से नीचे 50 डे के आसपास आके वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी, है ना, गिरावट आएगी। और वो चीज़ हमें देखने को मिल रही है। यूएस टेक स्टॉक्स में अभी गिरावट चल रही है, ठीक है। अब चलिए हम इंडियन स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो अभी जो एक सेक्टर है या जो एक कैरेक्टरिस्टिक है जो फ्लेवर में है, वो है रीसेंट आईपीओज, और वो भी अब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सेलेक्टिव हो रही है। शिप रॉकेट जो है वो पहले दिन ऊपर गया था, दूसरे दिन भी अच्छा खासा ऊपर गया था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो करीब 10% ऊपर था, लेकिन फिर वहाँ से सेलिंग देखने को मिल रही है। सेम इज़ द केस ऑफ बिहारी लाल। बिहारी लाल ने ये फर्स्ट डे का लो तोड़ दिया और टॉप से करीब करीब 16% डाउन है। तो इट्स टाइम टू बुक आई गेस। मिल्की मिस्ट में जरूर आज एक्शन देखने को मिला। इट इज स्टिल लुकिंग वेरी गुड। हो सकता है जिस तरीके का एक्शन मॉल बायो में रहा, है ना, 2 दिन आप नीचे आए, एक हल्का सा एक दिन ऊपर, एंड देन नेक्स्ट डे यूर अप लाइक एनीथिंग, वैसा सा एक्शन कल मिल्की मिस्ट में हमें देखने को मिले, ठीक है ना। और उसी के साथ में अगर आप देखें तो ये जो रीसेंट डेयरी स्टॉक्स हैं वहाँ पे भी एक्शन रहा है। हेरिटेज फूड्स इस दिन देखें करीब 5% ऊपर था, आज फिर से करीब 2% ऊपर था। तो इसके अंदर भी रिसेंटली तेजी देखने को मिल रही है। रादर आई शुड से कि एट प्रेजेंट कमोडिटी जो है, जो फूड कमोडिटी है, वहाँ पे हर जगह एक्शन रहा है, भाव बढ़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे के आर बी एल, है ना, के आर बी एल, दावत दावत नहीं, इंडिया गेट बासमती राइस है शायद इसका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ वही है शायद। कमेंट करके बताइएगा। तो अगर आप देखें यहाँ पे अर्निंग्स के बाद में स्टॉक आज करीब 8% ऊपर था। हेल्थी फूड्स
एलटी फूड्स भी आज 7.5% पे क्लोज हुआ है और एक समय पर 11% ऊपर था, 11% ऊपर था एक समय पे। तो ये एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो लास्ट हमने एलटी फूड्स बाय किया था, ऑन दिस पर्टिकुलर डे आई बॉट एलटी फूड्स 14th of July 2023. It was a good base. It was a very good base, and I bought it here. And we made some great money in this stock. तो ये बात है। उसी के साथ में चमन लाल सेठिया को भी देख लेते हैं। ये कुछ एक स्टॉक है रिगार्डिंग योर कंज्यूमर, आप कह सकते हैं ग्रीन्स या कमोडिटी है ये, तो मतलब है ना, चमन लाल सेठिया, यानी कि राइस स्टॉक्स में कहीं ना कहीं एक्शन है, और एक्शन तो आपके शुगर स्टॉक्स में भी चर्चा करते हैं। तो ये है गाइस शुगर स्टॉक्स ना, एग्रो प्रोड्यूसर्स आ गए ये सारे, बलरामपुर चीनी नीचे आ गया पूरा, एआईडी पैरी, कोई एक्शन नहीं है सच, ये दीज आर बिटन डाउन नेम्स, देयर इज नो मोमेंटम एज सच, वी आर नॉट गोना बाय देम, है ना। ये सब सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं वो कोई एज सच एंट्री पॉइंट दे नहीं रहे हैं, क्योंकि शुगर स्टॉक्स आर इन फ्लेवर, लेट अस बाय देम। मगध शुगर फिर भी आप इस दिन कह सकते थे, बट वॉल्यूम्स भी इतने कोई खास नहीं होते हैं, दे आर नॉट इंस्टीट्यूशनल फेवरेट एट प्रेजेंट, एंड ऐसा नहीं है कि एवरीबडी वांट्स टू बाय देम, सो इट्स गुड, इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स फाइन। जिनके पास में है ठीक है, बट शुगर प्राइसेस आर राइजिंग लाइक एनीथिंग। अगर हम देखें, इफ यू लुक एट द प्राइसेस, तो शुगर प्राइसेस अभी काफ़ी बड़ी है, फ्रॉम बॉटम इट्स 30%, ओके, मोटा मोटी 20-22% की तेज़ी हमें देखने को मिल मिल रही है शुगर के अंदर। और ये तो और भी काफ़ी तेज़ी से भाग गया है, ये भी अगर आप देखें तो 60% ऊपर है, ऊपर गया था एक समय पे कानपुर स्पॉट जो है एनसीडेक्स का। तो हम ये सब तो ट्रेड करते भी नहीं हैं, तो इस पे कोई ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, वी आर स्टॉक ट्रेडर्स। बस इसके कारण शुगर स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिला, और ये बात है। तो अब एक सवाल आता है कि सर अभी क्या करना है फिर, ये शुगर रैली मिस हो जाएगी क्या, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा क्या? तो देखिए ऐसा है कि वी नीड सम गुड ट्रेंड, मतलब एक अच्छा ट्रेंड होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मावना शुगर जो है ना, ये एक, दिस वाज द ट्रेंड, 2021 वाज द डार्लिंग ट्रेंड ऑफ शुगर स्पेस। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे किस तरीके का एक्शन यहाँ पे देखने को मिला था। तो दिस वाज अ बेस, एंड यहाँ पे 2022 के अंदर, मार्च के अंदर हमने डिस्कस किया था इस स्टॉक को, काफ़ी लोगों ने लिया भी था, ये 20% अपर सर्किट लगा था, और काफ़ी कमेंट्स भी आए थे कि सर व्हाट अ पिक, व्हाट अ पिक। तो क्या होता है, ये चीज़ें ज़रूरी होती है कि यू बाय द राइट टाइम, है ना। ये अभी क्या बिटन डाउन नेम्स हैं, अगर इनमें रियल में तेज़ी है तो ऊपर आके हम इसको देखेंगे अच्छे से। अभी जैसे एग्जांपल बताऊं, उगर शुगर, ये भी मार्च 2022 में अगर आप देखें किस तरीके का एक्शन है, बिकॉज पहले अच्छी तेजी इसने दिखाई थी। ये होते हैं बिग ट्रेंड्स। अभी जो एक्शन है वो शॉर्ट ट्रेंड है, इसीलिए जो कमोडिटी में तेजी आती भी है, तो हम पर्टिकुलरली, बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस नाउ, इसी का नाम एक्सपीरियंस है, एंड यू कैनॉट बीट एक्सपीरियंस, कि भाई मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है, एवरी डे आई कैन हैव 10 सेटअप्स टू बाय, बट दिस इज नॉट हाउ यू गोना मेक मनी। अगर देखें तो अभी तक हमने, अगस्त का महीना ऑलमोस्ट खत्म होने को आया, केवल 4 ट्रेड्स ली, केवल 4, सेटमेक, पारस, सिरमा एंड ब्लू स्टोन। सिरमा और ब्लू स्टोन दोनों कॉस्ट पे निकाल दिए, सेटमेक आज कंप्लीट प्रॉफिट बुक कर लिया, पारस जो है वो करीब, आई थिंक, मुझे याद नहीं है, बट 12-13% प्रॉफिट पे होगा एट प्रेजेंट। दिस इज हाउ यू ट्रेड, लेस ट्रेड्स, ज़्यादा ट्रेड्स लेते हो, ऐसे ऐसे करते हो, फिर एसटीटी बढ़ जाता है कि भाई जितना का प्रॉफिट नहीं बनाया उससे ज़्यादा तो लॉस हो गया एसटीटी के कारण। तो स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, यू कैनॉट बाय ईच एंड एवरी स्टॉक। अगर ऐसा होता ना कि भाई ओके द चार्जेस आर नथिंग लाइक यूएस, कि आपको बस वहाँ पे ब्रोकरेज देना और कुछ ही नहीं देना, वैसा होता तो मैं और टर्नओवर के लिए चाहता, हम पहले करते ही थे ना। लेकिन अभी प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, समझ रहे हैं आप इस बात को। तो लेस रेट्स, अब जैसे एलटी फूड्स हमने बाय किया था, इस यहाँ पे बाय किया था ना, यहाँ पे बाय किया था, तो दिस वॉज द ट्रेंड, स्टॉक के पास में ट्रेंड था, यहाँ पे 100% स्टॉक ऊपर था इन 2022 बेयर मार्केट, एंड उसके बाद में फॉर्म द गुड बेस, सो वी बॉट इट। एलिफूस उस वक्त क्या है, ये कतर वगैरह के अंदर काफ़ी चल रहा था, और 2022 के अंदर ही वो नूपुर शर्मा वाली स्टोरी हुई थी, तो उसके बाद में कतर वगैरह के अंदर मतलब बॉयकॉट वगैरह कुछ हो गया, तो इसके कारण थोड़ी सी गिरावट में आया, बट फिर चीज़ें सारी नॉर्मल होगी तो फिर एक्शन आ गया। तो ये गलती हमने क्या टाटा कॉफ़ी में की थी, अगर आपको, आई डोंट नो कितने लोगों को याद है, 2022 टाटा कॉफ़ी मर्ज हो गया बाद में टाटा कंज्यूमर के साथ में,
तो उस वक़्त हुआ क्या था, कॉफ़ी की प्राइसेज़ काफ़ी बढ़ गई थी 2000, और कॉफ़ी की प्राइसेज़ बढ़ती रही हैं वैसे नॉर्मली। ब्राज़ील के अंदर अम, कोई फ़सल होती रहती है वहाँ पे, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है, और ये ग्लोबली जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसके कारण मेजर ये इश्यूज़ आता है। तो वहाँ का मौसम क्या ख़राब होने लग जाता है तो प्रॉब्लम आ जाती है साउथ अमेरिका के अंदर। भारत के अंदर भी है, चिकमंगलूर वगैरह जो है, बट वो एक थोड़ी सुप्रीम कॉफ़ी आप कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 2021 का पीरियड था, काफ़ी अच्छी तेज़ी इसने यहाँ पे दिखाई थी। बट टाटा कॉफ़ी में और एक और था कोई स्टॉक, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसमें कोई इतना एक्शन आया नहीं। तो ये चीज़ होती है कमोडिटी में। सो काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर शुगर ये हो गया, वो हो गया, शुगर ले लेंगे, चीनी खा लेंगे, ऐसे नहीं, इससे अच्छा तो जब शुगर में राइस देखने को मिल रहा है, इससे अच्छा वो 1-2 बोरी उठा लो, और जब ऐसा लगे कि भाव आ गया तो बेच दो। यही हो सकता है, और कुछ इलाज नहीं है। अनटिल एंड अनलेस वी नीड गुड सेटअप्स गाइस, वी नीड गुड सेटअप्स। छोटे-छोटे ट्रेंड्स में ज़्यादा पैसा नहीं बनता। अगर कोई बढ़िया सेटअप होगा तो देख लेंगे। हैट्सन भी आज ऊपर था ना। हैट्सन भी अगर आप देखें 28 करोड़ का वॉल्यूम था एंड इट वाज अप 6%। तो बिटवीन द नेम्स हैं, बट इससे बस ये पता लगता है कि स्ट्रेंथ कैसी है, क्या है, दैट्स ऑल। तो एग्रो स्टॉक्स में एक्शन है, उस बीच में हो सकता है कोई स्टॉक काफ़ी अच्छा हो जाए ना, को काफ़ी अच्छा एक्शन दिखा दे। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये बात है। अब इन सब के अंदर एक्शन रहा है, लीप इंडिया ठीक है, हमने तो लिया नहीं। मॉल बायो में काफ़ी अच्छा एक्शन आया। अब देखें ऊपर गया, फिर एक पुल बैक, एंड देन इट इज़ अ वेरी स्वीट मूव। मिल्की मिस्ट भी ऐसा सा ही लग रहा है, लगता है इसमें भी कंटिन्यूटी रह सकती है। एमवी इलेक्ट्रो के नंबर्स आने वाले हैं, एंड सेम इज़ द केस विद जूनिपर। जूनिपर के भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग कल नंबर्स हैं, तो इसीलिए नहीं लिया। ये स्टॉक ब्रेकआउट तो होते हैं, फिर क्या वापस से आ जाते हैं, इनके नंबर्स आने वाले होते हैं। तो फिर क्या है कि मैं लेना नहीं चाहता, मैं भी कम ट्रेड्स लेना चाहता हूँ थोड़ा सा। आई वांट पीस ऑफ माइंड एट प्रेजेंट, फ्यू गुड ट्रेड्स, दैट्स इट। एक्स्ट्रा नेट अच्छा लग रहा है 175 के ऊपर, इट्स गुड, बट ये लो वॉल्यूम है तो इट वॉन्ट बी बिग पोजीशन साइज, जस्ट a decent okay position size, I should say. If it is a breakout, I don't know if it will be a breakout. CMPDI, it looks like the same जैसा लग रहा है। इसके भी numbers इसी period में आए थे, and then it bounced from 10-day moving average, although it was a little bit outside, but yeah, it's still valid on this particular day यहाँ पे। And if I'm not wrong, 30% का gain दिया था। So let us see if this time we are going to see it in this particular stock. So this is about recent IPOs. Now let us move towards our trading and the recent breakouts. Obviously data patterns breakout हुआ इस दिन, काफी retailers ने लिया, but you can see it is a highly volatile stock. That is the reason I don't buy data patterns. Data patterns is not a sweet stock, है ना, इसमें sweetness नहीं है, it is a volatile stock. इट गोज अप, ऐसा नहीं है कि स्टॉक ऊपर नहीं जाता, ये यहाँ पे भी ऊपर जाने का प्रयास करता है, पर ये नीचे आ जाता बार बार। ये यहाँ पे भी ऊपर जाने का प्रयास करता है, यहाँ पे भी करता है, बट इट कम्स डाउन। सेम इज द केस हियर। इट इज़ अ ग्रेट स्टॉक, आई टेल यू। मतलब फंडामेंटली बहुत अच्छा है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस भी बाय करते हैं, बट ये क्लीन मूव नहीं देता। इस दिन यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो अभी इस दिन ही हम बाहर हो जाते, इट्स एन आउटसाइड डे। अभी क्या है, ठीक है कॉस्ट पे एग्जिट किया, बट एसटीटी और तो लग रहा है ना, चार्जेस तो लग रहा है ना। तो हमें क्या है, हमें कम ट्रेड्स लेनी है। जो गोली है हमारी बंदूक में वो लिमिटेड है, वेट करना है राइट अपॉर्चुनिटीज का, और कोई ऑप्शन नहीं है। इसका रीज़न ये नहीं है कि चार्जेस ज़्यादा, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। इसका रीज़न ये है, सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि मार्केट उतना अच्छा नहीं है अभी। अभी मार्केट में चॉपिनेस है। चॉपिनेस क्या होती है? एक तो होता है पॉप एंड ड्रॉप, कि भैया ब्रेकआउट हुआ, 2-1% गया, ले भाई साहब धराशायी हो गया, खत्म हो गया स्टॉक, नीचे आ गया, भाई ब्रेकआउट फेल हो गया, जो पहले चल रहा था पीरियड में। अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या है, मार्केट तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, स्मॉल कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। एक्शन फिर भी आ जाता है, कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ आई जाती है, स्टॉक मूव कर जाता है, नंबर्स भी अभी अच्छे आए, तो स्टॉक जाएगा 8% ऊपर, 10% ऊपर। अब आपने ले लिया, ठीक है, आपने ले लिया, आप बैठे हो। अब वो 7% ऊपर गया, 7% से लुढ़केगा, कॉस्ट पे आपको निकाल देगा। अब उसके बाद में या तो वो चढ़ सकता है या नहीं चढ़ सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, सिरमा है। सिरमा हमने इस दिन बाई किया, स्टॉक इस दिन 6-6.5% ऊपर था। उसके बाद में क्या किया, इसको बोलते हैं चॉपिनेस। चॉप कर रहा है, चॉप कर रहा है ना। आप ओनियन काटते हैं, सब्जियां काटते हैं, चॉप करते हैं, वैसा कर रहा है ये अभी एट प्रेजेंट। अब आप क्या डिसीजन लेंगे मुझे बताओ आप।
बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेटअप, एवरीथिंग नंबर्स गुड। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि सिरमा को लेके जी नेगेटिव नंबर्स आ गए जी, नेगेटिव खबरें आ गई, पॉजिटिव खबरें आ रही है अभी। अश्नवी वैष्णव जी जो हैं हमारे मिनिस्टर हैं, वो क्या शानदार डिसीजंस ले रहे हैं एट प्रेजेंट, किस तरीके से ग्रोथ आ रही है। एवलॉन के अंदर अगर आप देखें, एवलॉन को देखें, एवलॉन वाज ब्रेकआउट ऑन दिस पर्टिकुलर डे, बिल्कुल लेने वाला ब्रेकआउट था, काफी रिटेलर्स ने लिया भी होगा, क्या गलत है उसमें, कुछ गलत नहीं है। अच्छे मार्केट में अगर आप ये स्टॉक नहीं लोगे, व्हेन इंडेक्स इज हिटिंग ऑल टाइम हाई, एंड ये एक हाई मोमेंटम स्टॉक जहां पे अच्छा बेस है और जिसने भी अच्छा रन दिया है, वो नहीं लोगे इस पॉइंट पे, तो कब लोगे फिर? यू बॉट इट, स्टॉक आ जाता है पूरा नीचे, नीचे आ गया पूरा का पूरा स्टॉक, अब मूव कर रहा है ये स्टॉक, स्टॉप लॉस हिट करके मूव कर रहा है। बहुत एग्जाम्पल ऐसे हैं, एग्जाम्पल भरे पड़े हैं अभी। डेकन गोल्ड को देखें आप, इस दिन ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में पूरा नीचे आ गया, फेल हो गया ब्रेकआउट, ब्रेकआउट होने के बाद में पूरा नीचे आ गया, अगले दिन पूरा मूव कर गया वहां से, नाउ इट इज गोइंग अप। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? ये शो देखें, पूरा ऊपर गया 12% ऊपर। अब अगर आप बताएं यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट से स्टॉक अगर 12% ऊपर है और काफी लोगों ने लिया भी होगा, है ना, 4450 पे काफी लोगों ने लिया भी होगा, और वो सही भी है, लेना भी था, ऑल्दो ये खुलते ही भागा था, एसएलएम ऑर्डर्स पहले से लगा के रखे होंगे जीटीटी वगैरह, बट आई एम टेलिंग यू, ये क्या है, अगले दिन ये क्या हो रहा है, ये दिस इज पॉप एंड ड्रॉप, दिस इज चॉपिंग एट प्रेजेंट। 12% ऑन हाई वॉल्यूम, 118 करोड़ का वॉल्यूम आता है, स्टॉक 12% ऊपर आ जाता है। अगले दिन जैसे ही मार्केट खुल रहा है, तुम बेचने के लिए रेडी हो, क्या चल रहा है, मतलब तुम एक दिन पहले तुम्हें ये एनालिसिस नहीं हुआ इंस्टीट्यूशंस को, अल्ट्रा एचएनआईज को, कि यशो जो है उसका भाव महंगा है, यहाँ प्रॉफिट बुक करना है, मतलब एक दिन पहले तुम्हें नहीं हुआ, जैसे ही मार्केट खुल रहा है, जैसे ही वो भाग जाता है 12%, तुम्हारे आत्मा से अंदर आती है, अरे भाई क्या कर दिया है, तो बेचो इसको, ये क्या हो रहा है। केडीडीएल को देखें आप, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, स्टॉक ऊपर गया, फेल हो गया, ऐसे बहुत एग्जाम्पल। और मजे की बात क्या है, मजे की बात यह है कि कुछ एक स्टॉक चल जाते हैं, कुछ एक स्टॉक जो है वो चल जाते हैं, जैसे एससीटीएल है, ये 5% का सर्किट वाला स्टॉक है, अब ये यहाँ पे एक पिवट है, यहाँ पे एक पिवट है, तो टंडे तोड़ दिया, फिर भाग रहा है अब। शेडोफेक्स को देखते हैं, फेल हो गया, देखो आप यहाँ पे, ये फेल हो गया ना, यहाँ पे ब्रेकआउट चाहिए, ये स्टॉक ऊपर भी गया, इस दिन स्टॉक करीब 3% ऊपर था, 230 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम था, अगले दिन फेल हो गया। एफसीएल को देखें आप, एफसीएल आज ऊपर था हालांकि, ऑल्दो इट हैज मूव्ड, काफी रिटेलर्स ने लिया भी होगा, दे वुड बी वेरी हैप्पी कि ये हो गया वो गया, बट आई एम, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, दैट इज द रीजन यू आर अ रिटेलर। हाँ, अलग अगर आपकी स्ट्रेटजी में, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि अपने आप से सिर्फ ये पूछना है, कैन आई डू दिस 100 टाइम्स, ये जो ट्रेड मैं ले रहा हूँ, क्या मैं ये बार बार सेम सेटअप, सेम इजीनेस के साथ, मैं भी लिया, मान लेते हैं आपने लिया, आपने स्टॉप लॉस बुक नहीं किया, आपका टच करके भाग गया, आपका बुक करके भाग गया, कैन आई डू दिस अगेन एंड अगेन? नो, आई कैन नॉट डू दैट, इफ आई डू दैट आई विल बी इन लॉस। ट्रेडिंग इज जस्ट नॉट वन ऑफ गेम कि ओके मैंने यहाँ पे एक में इस ट्रेड में ये हो गया जी, जी एक 25 लाख का है मेरा पोर्टफोलियो, एमटीएफ में लूंगा यार, वो 50 से 60 लाख तक की पोजीशन हो जाएगी, वो 30% भी गई तो अपना 15 से 18 लाख बन जाएंगे, हो गए बस साल के, और क्या करना है, साल की एक ट्रेड चाहिए। ये ख्याली पुलाव है, ये बीरबल की खिचड़ी है जो कभी नहीं पकने वाली आपकी, समझ में आया आप? ऐसे करोगे कभी पैसा नहीं बना पाओगे, सिप करो आप, छोड़ो ये सब चीज़ें, इन सब चक्करों में मत फंसो, ये गंदे लोगों का काम है, जो ट्रेडिंग है ना, ये जो खाली लोग होते हैं, हम जैसे लोग जिन्हें और कुछ नहीं आते, उनका काम है, आप बड़े समझदार आदमी हो, ये सब काम मत करो, आप कीमती लोग हो, समझ रहे हैं आप, ये नहीं होता। अब जैसे आपसे लेटेस्ट वक्त, अब किसी की स्ट्रैटेजी है वो कि भाई मैं यहाँ लूंगा, स्ट्रैटेजी है, द ओनली थिंग इज, द ओनली क्वेश्चन इज, द ओनली बॉटम लाइन इज, कैन आई डू इट द नेक्स्ट 100 टाइम्स? कॉन्फिडेंस बार बार करने का कॉन्फिडेंस है तो करो, वरना क्या होगा मेरे भाई, जब आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो जाएगा, और होगा ही, द वेल्थ मैग्नेट को सुनते हैं, आईपीओज में लगाते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं, बियर मार्केट में लॉस नहीं होता, क्योंकि द वेल्थ मैग्नेट को सुनते हैं, तो पोर्टफोलियो तो बड़ा होना ही होना है, वहां पर हाव नहीं आएगा फिर कि सर मैं 5 लाख से कर लेता हूँ, मेरे 20 लाख होते ही मेरे हाथ दूजते हैं, मैं सारा दिन उसके बारे में सोचता हूँ। एट प्रेजेंट अगर मैं मेरे पर्सनल बताऊँ, तो मैंने स्टैनली को भी पढ़ा है, जॉर्ज सोरोस को भी पढ़ा है, राकेश जी को भी सुना है। मैं अपने कैपिटल का, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, माय कैपिटल इज 10 लाख रुपीज़ फॉर एग्जांपल, एमटीएफ में मिल रहा है 30 लाख, है ना, 3 टाइम्स मिल रहा है। अच्छा, एमटीएफ में अकाउंट ओपन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप स्टॉक्स का टोटली फ्री अकाउंट है,
ना, यूटिलाइज़ करें गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, फ्री अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, आईपीओ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। पर्सनली यूज़ करता हूँ, इसीलिए आपके साथ में भी साझा कर रहा हूँ। अगेन यूज़ करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैंने 10 का 30 लाख का ले लिया। मुझे रात को इतनी अच्छी नींद आएगी, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। आई कैन डू दैट वेरी ईज़िली नाउ। वेरी ईज़िली आई कैन टेक वेरी बिग पोज़ीशंस। मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। मुझे उसके बारे में सारा दिन नहीं सोचना कि ओके क्या करूँ? यार क्या होगा? न्यूज़ देखें? अरे न्यूज़ देखें यार, क्या हुआ इस स्टॉक से रिलेटेड? मैं कोई न्यूज़ देखता भी नहीं। कोई स्टॉक जैसे कोई आती भी है, अब जैसे सिरमा ले रखा था, इसकी कोई न्यूज़ भी आई, तो मैं देखता हूँ लोग उछल जाते हैं, है ना? कि अरे भाई साहब, मैंने ये स्टॉक ले रखा है सिरमा का, और वो मिनिस्टर जी का ये अनाउंसमेंट आ गया है, 66,000 करोड़ के आसपास का कोई अनाउंसमेंट आया, उसमें सिरमा का भी नाम है, विलॉन का भी नाम है। अभी वो स्टॉक भागेगा जी। अच्छी पोजीशन ले रखी है। नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट इट ऑल डे, हाँ मजा आएगा। यू आर थिंकिंग अबाउट इट, यू आर फैंटसाइजिंग इट, यू आर एंजॉइंग इट। ये गलत है, ये गलत है, ये मतलब ऐसे काम नहीं करने हैं। आपको प्रोफेशनल बढ़िया से काम करना है यार, एकदम प्रोफेशनल तरीके से, कि ना पता भी ना चले। ये मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये बड़े ट्रेडर्स में होती है। देखिए, अगर हमें विराट कोहली जैसा खेलना है, तो पहले ये सोचना पड़ेगा ना कि विराट कोहली कैसे सोचता है। पहले ये तो सीखना पड़ेगा। थिंक लाइक एंड यू विल बिकम लाइक इट। और ये शायद से अलेक्जेंडर ने कही थी, या किसने बात कही थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, या विवेकानंद जी ने कही थी कि कोई भी चीज़ होती है वो दो टाइम सत्य होती है। सबसे पहले आपके दिमाग में, उसके बाद में रियलिटी में। यानी जिस दिन आपके दिमाग में कोई सही चीज़ बैठ गई, उस दिन वो 100% हो गया कि एक ना एक दिन रियलिटी में भी वो सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है ना? गेम सारा साइकोलॉजी का है ट्रेडिंग का, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। यहाँ पे ये फंडामेंटल, टेक्निकल, ब्रेकआउट, पुल बैक, यहाँ सब काम करते हैं। वैल्यू, ग्रोथ, बाय एट एनी प्राइस, ग्रोथ एट एनी प्राइस, ये सब काम करते हैं यहाँ पे। मोमेंटम, स्विंग, MACD, RSI, कोई आदमी चाहिए कुछ भी कर सकता है। गेम सारा साइकोलॉजी का आगे अड़ता है। सेम स्टॉक, सब चीज़ सेम सेम बाई पॉइंट पे भी कुछ लोग पैसा बनाएंगे, कुछ लोग नहीं बना पाएंगे। कुछ लोग बनाएंगे तो पोजीशन साइज सही नहीं होगी। कोई बहुत कम ले लेगा, कोई बहुत ज़्यादा ले लेगा कि भाई मेरा स्टॉप लॉस काट के भाग गया। बहुत ज़्यादा बड़ी पोजीशन थी, छोटा सा स्टॉप लॉस था, मेरा स्टॉप लॉस काटा और स्टॉक भाग गया, और अब आप सारे दिन परेशान कि यार इतने लाख की पोजीशन थी, वर्क कर जाती तब पैसा बन जाता। अच्छा, छोटी पोजीशन है वो, कि यार ज़्यादा तो नहीं ले सकते यार, बहुत डर लगता है, छोटी पोजीशन लेता हूँ। छोटी पोजीशन ली और वो स्टॉक भाग गया 50%। अब आप उदास बैठे हो कि यार उस दिन ज़्यादा लगा देने चाहिए था, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। तो ये सारा गेम तो साइकोलॉजी का ही है। समझ रहे हो आप इस बात को? यही तो वो कैरेक्टरिस्टिक है जो एक बेस्ट को और द ग्रेटेस्ट को डिफरेंशिएट कर रही है। नॉर्मल को तो कर ही रही है। मैं तो एकदम टॉप टॉप लोगों की बात कर रहा हूँ। समझ रहे हो? देखिए, मेरा उद्देश्य आपको ट्रेडिंग सिखाना। ट्रेडिंग तो कोई भी सिखा देगा यार, फंडामेंटल कहीं से भी सीख सकते हो आप, टेक्निकल कहीं से भी सीख सकते हो, बट ये जो थॉट प्रोसेस है, इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि ये टफ है, क्योंकि ये यूनिक है। कैसी लगी बात, मुझे आप कमेंट करके बताएं। अब आप ब्लू स्प्रिंग को देखें, ब्लू स्प्रिंग यहाँ ब्रेकआउट हुआ, हो ना, ये ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट पॉइंट नहीं था क्या, मुझे बताएं आप। इस दिन ऊपर भी गया स्टॉक, करीब 4% ऊपर था एक समय पे, अगले दिन फेल हो गया, पूरा का पूरा फेल हो गया, नीचे आता है, नीचे आता है, अब स्टॉक मूव कर रहा है। ऐसा क्या हो गया है इसके अंदर? ऐसा क्या हो गया? अभी सिरमा भी उसी नक्शे कदम पे है। मैं बाय तो नहीं करूंगा, बट मैं बता रहा हूँ आपको, जा सकता है, वेरी हाई चांस, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। कोडिलिया में भी सेम एक्शन हुआ। सदमेक मैंने पर्सनली यहाँ बाय किया था, और आज जब ये 10 डे मूविंग एवरेज तोड़ रहा था, तो मैंने इसे कम्प्लीटली एक्सिट कर दिया। ऐसा नहीं करता हूँ कि मैं ये 10 डे तोड़ दिया तो ले 10 डे के पास कैसे नीचे कैसे आया रहे तू, चल निकल, ऐसा नहीं करता। इसके आसपास का कोई ना कोई पिवट होता है, कोई लो होता है। अब जैसे ये है, तो इस दिन का लो जैसे ही टूट रहा था तो एक्सिट कर दिया इसको। ठीक है, ये बात, ये अच्छा चला, ये राघव प्रोडक्टिविटी अच्छा चला। एंड पारस में अभी भी बना हुआ हूँ, कोई ऐसा जो दिक्कत तो नज़र नहीं आ रही। ये मेरा लो है, अगर ये तोड़ देगा कल तो मैं इसे एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, ये बात है। तो ये हमने मार्केट पे चर्चा कर ली, देख लिया मोटा मोटी। अगर हम अब कुछ एक स्टॉक्स बात करें, एक्स्ट्रा नेट तो हम बात कर ही चुके हैं। एंड यूनिमैग फिर भी थोड़ा बहुत सही नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये है बस। सुवेन भी, अब जैसे सुवेन के अंदर भी सेम है, देखो आप यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ,
ये ब्रेकआउट पॉइंट है कि नहीं है? ब्रेकआउट पॉइंट है। स्टॉक पूरा का पूरा नीचे आ गया इस दिन। अगले दिन क्या हुआ? ऊपर आया, रुका, वापस से मूव कर रहा है ये स्टॉक। अच्छा, मूव भी कर रहा है तो ऐसा नहीं कि ला भाई ब्लास्ट ही ब्लास्ट हो रहे हैं। धीरे, धीरे मूव कर रहे हैं। समझ में आई बात? अच्छा लगा, सीखने को मिला, मुझे कमेंट करके बताइएगा आप। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं। एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, इस टेलीग्राम चैनल पे आपको तमाम अपडेट्स मिल जाती हैं आईपीओ की। एक और वीडियो आएगा, है ना, हम रिसेंट आईपीओ पे चर्चा करेंगे। अपमाउंट पे थोड़ी सी चर्चा करनी है, और ये आईपीओ है सिम्बायोटेक, जो काफ़ी सही नज़र आ रहा है एट परसेंट। बिग आईपीओ साइज है। अच्छा, सबसे पहले तो बताएं आपने टैमसम्स में अप्लाई किया है क्या? कमेंट करके बताइएगा। देखिए साथियों, मैं बड़े ही सोफिस्टिकेटेड वे में जटिल और विवेकी भाषा का इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं। आप जानते हैं इस बात को, है ना, कि आई हैव दैट कमांड ओवर लैंग्वेज एंड वोकल्स। बट मैं प्रयास यही करता हूँ कि मैं आपको ऐसी भाषा में और ऐसी बोली में समझाऊं जो आपको समझ में आए कि यार ये तो अपना ही आदमी है। टीवी में जो आप सुनते हैं, जो देखते हैं, दे वांट टू अपीयर सोफिस्टिकेटेड, दे वांट टू अपीयर वेरी एजुकेटेड, लर्नड, कि यार क्या नॉलेज है भाई, है ना। यू अपीयर वेरी गुड, यू ड्रेस वेरी गुड, एंड यू हैव सम डिग्रीज एंड ऑल। ये सब चीज़ें मार्केट में काम नहीं करती। राकेश जी का इंटरव्यू देखा है? वो रजनीगंधा खा के इंटरव्यू दे रहे हैं। दैट शोज कि वो व्यक्ति अपने सिर्फ काम को लेके इंटरेस्टेड है, उसको मतलब नहीं है कि उसको कैसे अपीयर होना है। आप मोदी जी के साथ में उनकी फोटो देखिए, उनका शर्ट देखें आप उसमें, और उनका चेहरा देखें। ही इज, वो अपनी मस्ती में मस्त है, पान मसाला खा रखा है, मोदी है तो कोई है ऊपर ही। एक इंटरव्यू के अंदर आप देखिएगा, ही वॉज अ जैम ऑफ अ पर्सन। और उनकी अगर आप बातें सुने, अगर आप उनके जो है ना लाइन सुने उनकी, जो वो कहते हैं, तेजी में सबका बोलबाला, मंदी में सबका मुंह काला, ऐसी जो जो लाइन है, ही अपीयर्स वेरी सिंपल। और इसीलिए वो चीज़ें समझ में आती है। राकेश जी जैसा और कोई क्यों नहीं है? ऑल्दो ही हैज़ मेड ग्रेट मनी। आप अगर बाकी, अब विजय केडिया जी हैं, उनको अगर आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा नहीं आपको कि यार ये पर्सन इतना करोड़पति आदमी है क्या यार, ये इतना थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का मालिक है क्या ये। ही अपीयर्स वेरी वेरी सिंपल। उनकी भाषा जो है वो, यही चीज़ तो इंपॉर्टेंट है, समझ में तभी आएगा ना, समझ में तभी आएगा। इसीलिए मैं प्रयास यही करता हूँ कि आपको एकदम उसी तरीके से समझ में आए। अच्छा लगा तो मुझे लाइक करके, कमेंट करके बताएं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आप मेरी बात से सहमत हैं, नहीं है, ये भी बताइएगा। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।